सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा नवमी विषय संस्कृतम दशम पाठ जटायोः शौर्यम यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जटायोः शौर्यम, जटायु की वीरता। जटायु कौन था और उसकी वीरता कैसी थी, इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ को। प्रस्तुत पाठ्यांश आदि कवि वाल्मीकि प्रणीत रामायणम के अरण्यकांड से उद्धृत किया गया है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी कानन में सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षी श्रेष्ठ जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। वे रावण को परदाराभिमर्शन रूप निंद्य एवं दुष्कर्म से विरत होने के लिए कहते हैं। रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देख वे उस पर भयावह आक्रमण करते हैं। महाबली जटायु अपने तीखे नखों तथा पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते हैं तथा पंजों के प्रहार से उसके विशाल धनुष को खंडित कर देते हैं। टूटे धनुष, मारे गए अश्वों और सारथी वाला रावण विरथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। कुछ ही क्षणों बाद क्रोधांध रावण जटायु पर प्राण घातक प्रहार करता है, परंतु पक्षी श्रेष्ठ जटायु उससे अपना बचाव कर उस पर चंचु प्रहार करते हैं। उसके बाएं भाग की 10 भुजाओं को क्षत विक्षत कर देते हैं। ये जटायु की वीरता के बारे में जटायु ने रावण के साथ किस प्रकार से युद्ध लड़ा और सीता को छुड़वाने का भरसक प्रयास किया। पक्षीराज जटायु की वीरता के बारे में पाठ में 10 श्लोक दिए गए हैं। इस 10 श्लोक का मैं सस्वर वाचन कर रहा हूँ। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृद्धं ददर्शायतलोचना जटायु पश्य मामर्य ह्रियमाणा मनाथवत् अनीरराक्षसेन्द्रेणा करुणं पापकर्मणा तम शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्शस ततः पर्वतशृङ्गावस्तीक्ष्णतुण्ड खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरं निवर्तय मतिं नीचां परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत् धीरो यत् परुष्य विगर्हयेत् वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सरथ कवचीशरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबल चकार बहुधा गात्री व्रणान् पतगसत्तम ततुश्च शशरं चापं मुक्ता मणिविभूषितं चरणाभ्यां महातेजा बभञ्जस्य महद्धनु सभग्नधन्वा विरथो हताशु हतसारथी तलेनाभिजगानाशु जटायुं क्रोधमूर्छितः जटायुस्तमतिक्रम्य तुण्डेनस्य खगाधिपः वामबाहुन्दश तदा व्यपाहरदरिन्दम इस प्रकार से जटायु की वीरता के बारे में यहाँ पर 10 श्लोक आपने सस्वर वाचन सुना। अब पहला श्लोक जरा देखिए। स तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृद्धं ददर्शायतलोचना। इसका अन्वय तदा सुदुःखिता
करुणावाचो विलपन्ति आयतलोचना वनस्पतिगतम गृद्धम ददर्श। आपको पता है अन्वय किस लिए होते हैं? श्लोक में जब शब्द दिए गए होते हैं तो उसके छंद के अनुसार श्लोक में शब्दों की सजावट कवि लोग करते हैं, लेकिन उसी श्लोक का जब हम अर्थ करते हैं तो अर्थ की दृष्टि से उन्हीं शब्दों को सजाया जाता है। ये श्लोक में शब्द छंद की दृष्टि से सजाया होता है और अन्वय में उन्हीं शब्दों को अर्थ की दृष्टि से सजाया होता है। तो यहाँ पे अन्वय तदा सुदुखिता करुणावाचो विलपन्ति आयतलोचना वनस्पतिगतम गृद्धम ददर्श। संधि शब्दों को भी हमने यहाँ पे लिखा है। इसमें संधि शब्द है वाचो। जब हम संधि विच्छेद करेंगे वाचः हो जाएगा, वाचः विलपन्ति। और ददर्शायतलोचना, ददर्श आयत लोचना, ददर्श प्लस आयत लोचना, इस प्रकार से संधि विच्छेद होंगे। फिर शब्दार्थ विलपन्ति रोती हुई, वाचः बातें या वाणी, वनस्पतिगतम वनस्पति वृक्ष, वृक्ष पर बैठे, गृद्धम गृध्रराज जटायु को, गृध्रराज जटायु को, आयतलोचना विशाल नेत्रों वाली, ददर्श देखा। अब आप हिंदी अर्थ देखिए। तब अत्यंत दुखी करुणाजनक बातें कहकर, अत्यंत दुखी करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल नेत्रों वाली उसने यानी कि सीता ने वृक्ष पर बैठे गृध्रराज जटायु को देखा। अब फिर से सुनिए। तदा तब सुदुखिता बहुत दुखित, रावण जब सीता को उठा करके ले जा रहा था तो सीता अत्यंत दुखी थी और सहायता मांगती हुई इधर उधर नज़र घुमा रही थी। उस समय का यह वर्णन है। तदा सुदुखिता बहुत दुखी, अत्यंत दुखी, करुणावाचो करुणाजनक बातें कहकर, करुणा दयापूर्ण बातें कहकर कि मेरी इस समय रक्षा करो, मैं असहाय अवस्था में हूँ, मुझे राक्षस ने हर लिया है। इस प्रकार से करुण पूर्वक दयापूर्ण बातें कहकर, बाचो विलपन्ति ऐसा कह करके रोती हुई, विलपन्ति रोती हुई, ऐसा करुण तरीके से विलाप भी कर रही है और रो भी रही है। ऐसा करते हुए आयत लोचना विशाल नेत्रों वाली, विशाल नेत्रों वाली जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं क्योंकि वो चारों तरफ नज़र दौड़ा रही है तो उसकी आंखें विशाल दिख रही हैं। आयत लोचना बृहस्पति वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श, वनस्पति पर बैठे यानी कि उस वृक्ष पर बैठे उस गृद्धराज को, जटायु को ददर्श सीता माता ने देखा। रावण जब उठा करके ले जा रहा था, चारों ओर सहायता प्राप्त करने के लिए सीता की आंखें जब चारों ओर और किसी को सहायता करने वाले को ढूंढ रही थी, ऐसे मौके पर सीता ने उस वृक्ष पर बैठे गृद्धराज जटायु को देखा। तो इस तरह से ये पहला श्लोक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने दूसरा श्लोक प्रस्तुत है। इस पाठ को हम दो भागों में पढ़ रहे हैं। यह पहला भाग है। पहले भाग में हम 5 श्लोक करेंगे और दूसरे भाग में भी 5 श्लोक करेंगे। तो पहला श्लोक हम पढ़ चुके हैं। दूसरा श्लोक, जटायोपश्य मामार्य ह्रियमाणा मनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेणा करुणं पापकर्मणा। अन्वय, आर्य जटायु अनेन पापकर्मणा राक्षस इंद्रेण अकरुणम अनाथवत ह्रियमाणा माम पश्य। संधि शब्द देखिए, माम आर्य, यहाँ पे मामार्य, मामार्य का संधि है माम और आर्य है। ह्रियम
ह्रियमाणाम अनाथवत ह्रियमाणाम अनाथवत, संयोग है ह्रियमाणाम अनाथवत। राक्षसेन्द्रेण, राक्षस इंद्रेण, फिर अकरुणम, राक्षस, यह तीन है, राक्षसेन्द्रेण अकरुणम। तीन शब्दों के बीच में संधि है, एक राक्षस, फिर इंद्रेण, फिर अकरुणम। राक्षस प्लस इंद्रेण प्लस अकरुणम, राक्षसेन्द्रेणाकरुणम पापकर्मणा। तो इस तरह से ह्रियमाणाम अनाथवत राक्षस प्लस इंद्रेण अकरुणम। शब्दार्थ देखिए, राक्षसेन्द्रेण, राक्षस राज के द्वारा, राक्षस इंद्रेण, राक्षसों का राजा इंद्र, यानी राक्षसों का इंद्र, तो राक्षस राज जिसको कहेंगे, राक्षसों का राजा के द्वारा, अकरुणम, निर्दयता पूर्वक, दया विहीनता के साथ, उसके अंदर कोई दया नहीं है, इस प्रकार से अत्यंत क्रूरता के साथ, निर्दयता पूर्वक, अनाथवत, अनाथ की तरह से, जैसे कि मैं अनाथ हूँ और मेरा कोई नहीं है, इस प्रकार से अनाथ की तरह से, जैसे अनाथ का कोई मालिक नहीं होता है, उसी प्रकार से समझते हुए अनाथ के समान, माम, मुझे, ह्रियमाणाम, अपहरण की जाती हुई, मैं इस राक्षस राज के द्वारा अपहरण की जाती हुई, मुझे पश्य, देखो। जटायु को जब सीता माता ने देखा, वृक्ष पर बैठे जटायु को, तो उसी जटायु को ही पुकारते हुए सीता माता ने ये आवाज़ लगाई, क्योंकि सीता माता की आंखें चारों ओर देख रही थी, कौन मुझे इस निर्जन वन में मेरी सहायता को आएगा। तब तक जब जटायु को उन्होंने देखा, तो जटायु को ही आर्य कह करके, आर्य अपने से बड़ों को, पिता समान को आर्य कह करके या तात कह करके पुकारते हैं। हे आर्य, हे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ सम्मानपूर्वक संबोधन है ये। तो इस प्रकार से यह शब्दार्थ हुआ। अब हिंदी अर्थ देखिए, आर्य जटायु, हे श्रेष्ठ जटायु। आर्य का मतलब श्रेष्ठ है, जैसे पक्षी श्रेष्ठ, पक्षियों में श्रेष्ठ। आर्य जटायु इस पापाचारी राक्षस राज के द्वारा, पापाचारी, पाप का आचरण करने वाले पापाचारी, यह राक्षस, इस पापाचारी राक्षस राज के द्वारा, राक्षस का जो राजा है इसके द्वारा, निर्दयता पूर्वक, दया विहीनता के साथ, दया बिल्कुल नहीं है ऐसे, अनाथ के समान, जैसे कि मैं अनाथ हूँ और मुझे देखने वाला कोई नहीं, इस प्रकार से हरण की जाती हुई मुझको देखो। इस प्रकार से यह हरण कर रहा है मेरा, जैसे मैं अनाथ हूँ, मुझे देखभाल करने वाला कोई नहीं, ये पापाचारी राक्षस राज इस प्रकार से मेरा हरण कर रहा है। हे आर्य जटायु, इस प्रकार हरण की जाती हुई मुझको देखो। यानी कि सीता माता बचाव के लिए बुलाना चाह रही थी, इस प्रकार से अपना विलाप कर रही थी। यहाँ पे देखिए अन्वय को, आर्य जटायु, हे आर्य जटायु, अनेन पाप कर्मणा, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस इंद्रेण, राक्षस राज के द्वारा, अकरुणम, दया विहीनता के साथ, निर्दयता के साथ, अनाथवत, अनाथ की तरह से, ह्रियमाणाम, अपहरण की जाती हुई, माम पश्य, मुझे देखो। सीता विलाप के साथ रोती हुई जटायु, गृद्धराज जटायु को, पक्षी श्रेष्ठ को पुकार रही है। अब आपके सामने ये तीसरा श्लोक प्रस्तुत है। तीसरा श्लोक, तम शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे, निरीक्ष रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्शस। अन्वय,
अथ अवसुप्त जटायु तु तम शब्दम शुश्रुवे रावणम निरीक्ष्य स क्षिप्रम स वैदेहीम ददर्श। संधि शब्द देखिए, शब्दम अवसुप्त तु, शब्दम अवसुप्तस्तु, इसमें संधि विच्छेद शब्दम अवसुप्तः तु। जटायु रथ, जटायु अथ, ये अथ यहाँ सबसे पहले अन्वय में आया है। अथ अवसुप्त शुरुआत में, जटायु रथ जटायु अथ, ये दो संधि शब्द हैं। शब्दार्थ देखिए, अवसुप्त सोया हुआ, जब सीता माँ ने जटायु पक्षी को देख करके पुकारा, जटायु सोया हुआ था, वृक्ष के ऊपर जटायु सोए हुई अवस्था में था, तो अवसुप्त सोया हुआ जटायु शुश्रुवे, उसने वह आवाज़ सुनी, शुश्रुवे, निरीक्ष देखकर, क्षिप्रम शीघ्र ही, वैदेहीम सीता को ददर्श देखा। अब हिंदी अर्थ देखिए, फिर सोए हुए जटायु ने, सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना जो सीता माँ ने पुकारा था करुण आवाज़ में, वह शब्द को सुना। रावण को देखकर शीघ्र ही उन्होंने वैदेही को देखा। सीता माँ जब, जैसे दूसरे श्लोक में सीता माँ ने हे आर्य जटायु कह करके उसको पुकारा था, और मुझे असहाय देख करके, अनाथ देख करके, मैं इस राक्षस राज के द्वारा अपहरण की जा रही हूँ, अपहरण मेरा किया जा रहा है, ऐसा जब सीता माँ ने पुकारा तो जटायु पक्षीराज वृक्ष पर सोया हुआ था, यह आवाज़ उसने सुनी। अब जैसे ही उसने आवाज़ सुन करके देखा तो उसने सबसे पहले रावण को देखा और तुरंत ही सीता माँ को उसने देख लिया। अथ अवसुप्त जटायु, अन्वय से फिर से देखिए, अथ उसके बाद फिर से, अथ अवसुप्त जटायु सोया हुआ जटायु तु तम शब्दम शुश्रुवे, तम शब्दम यानी सीता के शब्द को शुश्रुवे सुना। रावणम निरीक्ष्य, उसने रावण का निरीक्षण करके, निरीक्षण करना देखना, रावण को देखकर, च क्षिप्रम, क्षिप्रम माने तुरंत ही, शीघ्र ही, वैदेहीम ददर्श, वैदेही को देखा। पहले रावण की ओर नज़र पड़ी, रावण क्या कर रहा है, सीता माँ को उठा के ले जा रहा है, और उसके बाद तुरंत सीता माँ को उसने देखा। इस प्रकार से आपके सामने ये तृतीय श्लोक पूर्णः। और आपके सामने अब चौथा श्लोक, चौथा श्लोक है, ततः पर्वत श्रृंगाभस तीक्ष्ण तुंड खगोत्तमः वनस्पतिगत श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। सुनिए फिर, ततः पर्वत श्रृंगाभस तीक्ष्ण तुंड खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। अन्वय देखिए, ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान शुभाम गिरम व्याजहार। संधि शब्द देखते हैं, पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्णतुंडः, पर्वत श्रृंगाभ प्लस तीक्ष्णतुंडः, खगोत्तमः, खगः उत्तम, खग में, खग माने पक्षी, उनमें उत्तम, पक्षी श्रेष्ठ या पक्षीराज, खगः उत्तमः। शब्दार्थ देखेंगे, पर्वत श्रृंगाभः, पर्वत शिखर के समान ऊंचे, जिस प्रकार से पर्वत शिखर ऊंचा होता है उसी प्रकार ऊंचे। तीक्ष्ण तुंडः, तीखी चोंच वाला, जिसकी चोंच बहुत तीखी है। खगोत्तमः, पक्षीराज, खग में उत्तम, खगोत्तमः पक्षीराज। वनस्पतिगतः, पेड़ पर बैठे हुए, वनस्पति पेड़, पेड़ पर बैठे हुए। शुभाम, शुभ, गिरम बचन, गिरम बचन व्याजहार कहे। हिंदी अर्थ देखिए, फिर पर्वत के शिखर के समान ऊंचे, जो स्वयं पर्वत शिखर के समान ऊंचे हैं, तीखी चोंच वाले, पक्षीराज, वृक्ष पर बैठे हुए श्रीमान,
श्रीमान जटायु के लिए कहा गया है। वृक्ष पर बैठे हुए श्रीमान यानी शोभा जो पा रहे हैं, शोभा युक्त सुशोभित जो हो रहे हैं, सुंदर से ऊंचे हैं और वृक्ष पर बैठ कर के सुशोभित जो हो रहे हैं, ऐसे जटायु ने रावण को शुभ वचन कहे। रावण को जब उस दृश्य को देखा, रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहा है और सीता माता पुकार रही है, यह दृश्य को देखने के बाद जटायु ने रावण को शुभ वचन कहे। फिर से देखिए अन्वय से, ततः पर्वत श्रृंगावः, पर्वत शिखर के समान ऊंचे, तीक्ष्ण तुंडः, तीखे चोंच वाले, खगोत्तमः, पक्षीराज, वनस्पतिगतः, श्रीमान वनस्पति पेड़ पर सुशोभित होकर के, शोभायमान होकर के, शोभायुक्त में बैठे हुए जटायु ने शुभाम गिरम व्याजहार, शुभ वचन कहे। यानी किसको कहे? रावण को। रावण को शुभ वचन कहे। अब क्या शुभ वचन कहे? अगले श्लोक में। अब आपके सामने 5वां श्लोक प्रस्तुत है। 5वां श्लोक, निवर्तय मतिम नीचां परदाराभिमर्शनात्, न तत्समाचरेत् धीरो यत्परुष्य विगर्हयेत्। अन्वय, परदाराभिमर्शनात् नीचां मतिम निवर्तय, धीरः तत् न समाचरेत् यत् अस्य परः विगर्हयेत्। संधि वाले शब्द परदारा विमर्शनात्, परदारा विमर्शनात्, परदारा अभिमर्शनात्, संधि है बीच में। समाचरेत् धीरः, समाचरेत् धीरो, समाचरेत् धीरः, यत् परोष्य, यत् परः प्लस अस्य, 3 संधि वाले शब्द हैं। शब्दार्थ देखिए, परदाराभिमर्शनात्, पराई स्त्री के स्पर्श से, दूसरे की जो स्त्री है उसके स्पर्श से। निवर्तय मना करो, रोको, मतिम मति बुद्धि, बुद्धि को, विगर्हयेत् निंदा करें, निंदा का मतलब बुराई करना, उसकी निंदा करना। हिंदी अर्थ देखिए, नीच बुद्धि को पराई स्त्री के स्पर्श से रोको। नीच बुद्धि, नीच बुद्धि को माने नीच बुद्धि वाले को पराई स्त्री के स्पर्श से रोको। धीर मनुष्य वह कर्म ना करे जिसकी दूसरे निंदा करें। धीर मनुष्य वह कर्म ना करे जिसकी दूसरे निंदा करें। फिर से देखिए अन्वय से, परधारा विमर्शनात्, पराई स्त्री के स्पर्श से नीचाम मतिम निवर्तय, नीच व्यक्ति अपने बुद्धि हटा ले, यानी कि वह निवर्तय, निवर्तय मना करो, उसको रोको, पराई स्त्री पर हाथ ना डालो, उसका स्पर्श ना करो। धीरः तत् न समाचरेत्, धीरः व्यक्ति, धैर्यशाली व्यक्ति या समझ और विवेक वाला व्यक्ति, तत् न समाचरेत् वह आचरण ना करे। धैर्यशाली व्यक्ति, समझ और विवेक वाला व्यक्ति, तत् न समाचरेत् वह आचरण ना करे, यत अस्य परः विगर्हयेत् जिस आचरण को करने के बाद में दूसरे लोग टीका टिप्पणी करते हों, निंदा करते हों, बुराई करते हों, ऐसा आचरण धीर व्यक्ति ना करे। जटायु इस प्रकार से रावण को समझाने का प्रयास कर रहे थे। रावण चूँकि सीता का अपहरण करके ले जा रहा था और सीता जटायु को देख करके कुछ आशावान थी कि जटायु मुझे बचाएंगे और उस निर्जन वन में और कोई नहीं था। ऐसे में जटायु ने जब देखा तो रावण को समझाते हुए कि हे धैर्यशाली व्यक्ति, अगर तुम धैर्यशाली हो तो इस तरह से अपने मति को, अपनी बुद्धि को इस बुरे कर्म में ना लगाओ और सीता को छोड़ दो। नीच बुद्धि को पराई स्त्री के स्पर्श से बचना चाहिए और धैर्यशाली मनुष्य ऐसा कर्म ना करे जो बाद में पछताए। इस प्रकार से जटायु
रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कक्षा 9 में विषय संस्कृतम दशम पाठ जटायु शौर्यम, इसका भाग 1 यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। वंदे मातरम।